जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे। अंग्रेजी व्याकरण श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली वीडियो में आर्टिकल्स और उनके उपयोग के बारे में अध्ययन किया था। उपयोग के अंतर्गत ए और एन के उपयोग और उनके नहीं उपयोग मतलब कहाँ पर उनका उपयोग नहीं किया जाएगा इसका अध्ययन किए थे। आज के वीडियो में हम लोग द के उपयोग के बारे में जानेंगे कि द का उपयोग कहाँ करेंगे। और हमने वीडियो में एक चेंजिंग किया है कि जिस भी लाइन का उच्चारण हम करेंगे उस लाइन के नीचे पीला कलर में एक अंडरलाइन होते हुए गुजरेगा, जिससे आपको मालूम चलेगा कि हम किस लाइन का उच्चारण कर रहे हैं। चलिए हम लोग वीडियो का शुरुआत करते हैं। यूज ऑफ द डिफिनिट आर्टिकल। पहले डिफिनिट आर्टिकल क्या है? तो वह आर्टिकल जिसके प्रयोग से वह शब्द को निश्चित किया जाता है यानी डिफिनिट किया जाता है, उसे डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जैसे द किंग यानी कि किसी एक विशेष राजा के बारे में बात किया जा रहा होगा तो द का उपयोग हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि द का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहला, द का प्रयोग सागरों महासागरों खाड़ी के नाम के पहले होता है। जैसे द इंडियन ओशियन यानी कि कोई सागर यानी समुद्र, महासागर जैसे महासागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर एक्स्ट्रा। फिर खाड़ी के नाम यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, वैसे ही बहुत सारे खाड़ियाँ हैं। इन सब के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे में द इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, द डेड सी यानी मृत सागर। अगला, द का प्रयोग द्वीपों के समूह के नाम के पहले होता है। द्वीपों के समूह, द्वीप किसे कहते हैं? यानी कि जो चारों तरफ वैसा जमीन जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। तो उनके समूह के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द अंडमान्स एंड द निकोबार्स। अंडमान्स जो है यह भी एक द्वीप का समूह है और निकोबार भी द्वीप का समूह है। अगला थर्ड नंबर, द का प्रयोग नहरों, हवाई जहाज़ों, समुद्री जहाज़ों तथा रेलगाड़ियों के नाम के पहले होता है। यानी कि कोई नहर हो, हवाई जहाज हो, समुद्री जहाज हो या रेलगाड़ी हो, उन सारे के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द स्वेज कैनल यानी कि स्वेज नहर है उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग किए। अगला द मेघदूत, ये हवाई जहाज का नाम हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि द का प्रयोग आगे किस में करते हैं। तो 4 नंबर, द का प्रयोग नागरिकता सूचक शब्दों के पहले होता है। जैसे द एशियंस एंड द इंडियंस। एशियंस यह भी एक नागरिकता है यानी कि एशिया के नागरिक एशियंस हो गए। द इंडियंस यानी इंडिया के जो भी नागरिक हैं वह इंडियंस के अंतर्गत है। अगला विशेष बात क्या है कि अगर नागरिकता सूचक शब्द का प्रयोग कहीं काउंटेबल नाउन के रूप में होगा तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे काउंटेबल नाउन कहने का मतलब कि जिसकी गणना की जा सके। जैसे ए नेपालीज केम हियर टू विजिट यानी कि एक नेपाली है जो यहाँ विजिट करने के लिए आया था। अगला 5 नंबर, द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले होता है। धार्मिक ग्रंथ यानी जो भी ग्रंथ है जो धर्म से जुड़े हुए हैं उनके नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द गीता, द रामायण। गीता भी धार्मिक ग्रंथ है, रामायण भी धार्मिक ग्रंथ। विशेष बात क्या है, लेकिन लेखक के नाम का प्रयोग ग्रंथों के पहले होने पर द का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि उस ग्रंथ के जो भी लेखक हैं अगर उनका नाम ग्रंथ के पहले आ जाएगा तो ग्रंथ के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप हम लोग देखेंगे वाल्मीकि रामायण, यानी कि वाल्मीकि रामायण है लेकिन देखिए रामायण के पहले हमने द नहीं लगाया तो यह सही है। लेकिन जब वाल्मीकि द रामायण हो गया तो यह गलत हो गया। हाँ, इसका सही रूप यानी कि हम लेखक का नाम उपयोग करेंगे और द भी लगाएंगे किस आधार पर? इस स्ट्रक्चर में। जैसे द रामायण ऑफ वाल्मीकि यानी लेखक का नाम हम लोग बाद में प्रयोग करेंगे। अगला, द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले होता है। दिशा के नाम पहले यानी कि जैसे द ईस्ट, द वेस्ट। ईस्ट मैंने पूरब, इसके पहले द का प्रयोग किए, वेस्ट के पहले भी द का प्रयोग किए।
विशेष बात क्या है, लेकिन दिशाओं के नाम से किसी स्थान विशेष का बोध होने पर उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि यदि किसी स्थान, किसी भी दिशा के नाम से किसी स्थान का बोध होगा तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट दिशा का नाम है, लेकिन वेस्ट बंगाल होने से यह एक स्थान विशेष यानी एक राज्य का बोध करा रहा है, तो इसके पहले द का प्रयोग करने पर यह गलत हो गया और बिना द यानी सिर्फ वेस्ट बंगाल सही हुआ। अगला, द का प्रयोग मरुभूमि यानी रेगिस्तान के नाम के पहले होता है। जैसे कोई भी मरुभूमि हो उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द थार डिजर्ट एंड द सहारा डिजर्ट। थार जो कि भारत में ही स्थित है, तो इसके नाम के पहले हम लोग ने द का प्रयोग किया। अगला, द का प्रयोग धार्मिक संप्रदायों के नाम के पहले होता है। यानी कोई भी धार्मिक संप्रदाय हो यानी कोई धर्म हो, उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द हिंदूज और द सिख्स। अगला 9 नंबर, द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले होता है। यानी कि कोई भी पर्वत श्रेणी हो उनके नामों के पहले द का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालयज, द आल्पस। हिमालय एक पर्वत का नाम है, उसके पहले हम लोग ने द का प्रयोग किया। आल्पस भी एक पर्वत श्रेणी का नाम है जिसके पहले हमने द का प्रयोग किया। अगला 10 नंबर, द का प्रयोग नदियों के नाम के पहले होता है। यानी कोई नदी हो तो उनका जब उपयोग करेंगे, उनके नाम का प्रयोग करेंगे, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे द गंगा, द कोसी etc। यानी गंगा के पहले भी द का प्रयोग किए और कोसी के पहले भी द का प्रयोग किए। अगला, द का प्रयोग विश्व में विद्यमान अनूठी वस्तुओं के नाम के पहले होता है। यानी अनूठी यानी कि जो विश्व में अकेला हो यानी कि इसके अलावा कोई ना हो, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द स्काई, द ओशियन etc। यानी सूरज अकेला है, आसमान अकेला, ओशियन यानी कोई भी ओशियन होगा, अगर समुद्र होगा तो इकलौता होगा। जैसे अरब सागर, ये सब अलग अलग है। अगला, द का ऐतिहासिक नामों अर्थात इमारत, साम्राज्य आदि के पहले होता है। यानी कि कोई ऐतिहासिक नाम हो, जैसे कोई भी इमारत का नाम हो या साम्राज्य का नाम हो या कोई भी चीज़ हो जो ऐतिहासिक हो, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गोलघर, द मौर्य डेंसिटी। गोलघर जो कि पटना में स्थित है, इसके पहले हमने द का प्रयोग किया। मौर्य डेंसिटी, मौर्य साम्राज्य, इसके पहले भी द का प्रयोग किया। अगला, द का प्रयोग राजनीतिक दलों के नाम के पहले होता है। जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस etc। यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और कांग्रेस भी राजनीतिक दल है। इनके नामों के पहले द का प्रयोग किया क्योंकि ये इकलौते हैं, इनके अलावा अन्य कोई भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई राजनीतिक दल नहीं है। अगला, द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। यानी सुपरलेटिव डिग्री जो कि एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री जब होगा तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव के बारे में और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में एडजेक्टिव वाले चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे द टॉलेस्ट मैन etc। टॉलेस्ट मैन यानी कि सबसे लंबा व्यक्ति। अगला, द का प्रयोग क्रमवाचक विशेषण के पहले होता है। यानी क्रमवाचक जिससे क्रम का बोध हो, यानी कि किस स्थिति में हम हैं उसका बोध हो, उसे द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति, तो उनके पहले द का प्रयोग है। लेकिन एक विशेष बात है कि नेक्स्ट या लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि नेक्स्ट या लास्ट, ठीक, उसके बाद कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग यानी मंथ, डे, कुछ भी होगा तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे द नेक्स्ट वीक जो कि गलत है क्योंकि नेक्स्ट के बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड वीक है, तो इसके पहले द का प्रयोग किया तो यह गलत हुआ। विदाउट द नेक्स्ट वीक सही है। अगला,
द का प्रयोग आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम के पहले होता है। यानी कि जिस भी वस्तु का आविष्कार किया गया हो उसके नाम का यदि हम प्रयोग करेंगे तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द टीवी, द टेलीस्कोप, यानी टीवी और टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया इसलिए इनके पहले द का प्रयोग किया गया। लेकिन इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर ए या एन का प्रयोग होता है। यानी कि जब इन आविष्कार की गई वस्तुओं को गिनती किया जा सके यानी काउंटेबल नाउन के रूप में उपयोग होगा तो उसके पहले ज़रूरत के अनुसार ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव नॉट अ टीवी, यानी कि मेरे पास एक टीवी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टीवी की गिनती की जा रही है तो इसके पहले ए का प्रयोग किए। अगला, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के बनावट में फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। यानी कि नाउन प्लस ऑफ फिर उसके बाद नाउन हो तो इस स्ट्रक्चर में पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द पीपुल ऑफ इंडिया, यहाँ पीपुल और इंडिया ये दोनों नाउन है तो पीपुल फर्स्ट नाउन है तो इसके पहले द का प्रयोग किए। अगला, द का प्रयोग समाचार पत्रों के नाम के पहले होता है। जैसे द हिंदुस्तान इट्स, यानी हिंदुस्तान एक समाचार पत्र का नाम है तो इसके पहले हमने द का प्रयोग किया। लेकिन समाचार पत्रों के नाम के पहले पोसेसिव का प्रयोग होने पर उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी पोसेसिव कहने का मतलब हुआ कि जिससे संबंध का बोध हो तो यदि उसका प्रयोग होगा तो उस समाचार पत्र के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आवर द हिंदुस्तान टाइम्स, आवर यहाँ पर पोसेसिव है, यह संबंध बता रहा है कि हमारा हिंदुस्तान टाइम्स, तो इसीलिए हिंदुस्तान टाइम्स के पहले द का प्रयोग गलत हुआ। बिना द के आवर हिंदुस्तान टाइम्स सही है। अगला, द का प्रयोग पुस्तकालयों, होटलों, सिनेमाघरों, संग्रहालयों के नाम के पहले होता है। यानी किसी पुस्तकालय हो, होटल हो, सिनेमाघर हो, संग्रहालय हो, इन आदि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द इंडियन लाइब्रेरी, द रीगल होटल, द वीना टॉकीज ऋषि, यानी इंडियन लाइब्रेरी पुस्तकालय हो गया, रीगल होटल ये होटल का नाम हुआ, इन सब के पहले द का प्रयोग किया गया है। अगला, विशेष बात, होटल्स और रेस्टोरेंट्स का प्रयोग, होटल और रेस्टोरेंट्स का प्रयोग पोसेसिव फॉर्म में होने पर द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सैल्वोज, सैल्वोज यानी सैल्वो के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया जो कि पोसेसिव फॉर्म ला रहा है तो इसके साथ द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कि जहाँ पर पोसेसिव आएगा उसके बाद हम जस्ट द का प्रयोग नहीं करेंगे। द का प्रयोग शरीर के भागों के नाम के पहले होता है। यानी कि शरीर, हमारे शरीर के भाग का कहीं पर वाक्य में उपयोग होगा तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे पुलिस कॉट द थिफ बाय द आर्म, यानी कि पुलिस ने चोर को उसके बाजू को पकड़कर पकड़ा, यानी बाजू के द्वारा पकड़ा। ठीक, तो इसके पहले हम लोगों ने आर्म के पहले द का प्रयोग किया। लेकिन काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर ए या एन का प्रयोग होता है। यानी कि अगर हमारे शरीर के भाग को किसी गणनीय संज्ञा यानी जहाँ पर गिनती की जा रही हो तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ए मैन हैज अ नोज, ए हेड एंड अ माउथ, यानी कि एक मानव के एक नाक, एक सिर और एक मुंह होते हैं। अगला, कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हो तो कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। यानी कॉमन नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा जिसके बारे में हम लोगों ने नाउन में अध्ययन किया था तो उसका प्रयोग यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक के रूप में हो तो कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द ब्रदर इन मी, यानी कि मेरे अंदर के भ्रातृत्व का गुण, यहाँ पर गलती से उसके हो गया यानी मेरे अंदर के होगा। अगला, किसी टाइटल या पोस्ट से किसी व्यक्ति को इंगित करना हो तो टाइटल पोस्ट के पहले द का प्रयोग होता है। यानी कि कोई भी पोस्ट हो उसके द्वारा हम किसी व्यक्ति को इंगित कर रहे हैं तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर एक पद है तो इससे हम किसी एक व्यक्ति विशेष को इंगित करेंगे तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। अगला, नाउन इन एपोजिशन के केस में प्रयुक्त
कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। यानी नाउन इन ए पोजीशन, यानी कि जिसके माध्यम से हम किसी नाउन के पोजीशन को बताते हैं यानी स्थिति को बताते हैं, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे दिनकर द पोएट वाज फेमस, यानी दिनकर द पोएट, यानी द पोएट जो है यह नाउन इन ए पोजीशन है, यानी कि इसके माध्यम से हम दिनकर को कवि के बारे में बता रहे हैं कि वो कवि हैं जो कि फेमस थे, तो इसीलिए पोएट के आगे द का प्रयोग हुआ। अगला, द का प्रयोग के हिसाब से या की दर से के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। यानी कि यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसके माध्यम से हम किसी वस्तु के दर को बता रहे हैं या उसके हिसाब को बता रहे हैं, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे बनानाज आर सोल्ड बाय द डोजन, यानी जो केले हैं उसे दर्जन के द्वारा बेचे जाते हैं, यानी दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है। अगला, जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से हो तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। यानी कि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, यदि उसकी तुलना किसी और प्रॉपर नाउन से उसी समान वर्ग के व्यक्ति से हो तो प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे ही इज द खली ऑफ बिहार, यहाँ पर ही जो कि व्यक्ति को बता रहा है, यानी प्रॉपर नाउन जिसके अंतर्गत व्यक्ति है, और खली भी एक व्यक्ति का नाम है, दोनों प्रॉपर नाउन है, तो इसीलिए सेकंड जो प्रॉपर नाउन है उसके पहले हम लोग ने द का प्रयोग किया, ही इज द खली ऑफ बिहार। अगला, द का प्रयोग कोरस, ऑर्केस्ट्रा, पॉप ग्रुप्स के नाम से पहले होता है, यानी जो भी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप होगा, पॉप ग्रुप्स होगा, इन सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। अगला, एडजेक्टिव प्लस नाउन से बने हुए नाम के पहले द का प्रयोग होता है, यानी एडजेक्टिव होगा उसके बाद कोई नाउन होगा, इसके द्वारा जो भी नाम बनेंगे उनके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द अरेबियन गल्फ, द हाई स्ट्रीट, अरेबियन गल्फ यानी अरब की खाड़ी जो है, तो अरेबियन जो हुआ एडजेक्टिव हो गया और गल्फ खाड़ी यानी नाउन हो गया, तो इनके पहले हमने द का प्रयोग किया। अगला, द का प्रयोग पत्रिका, आयोग, संस्थान के पहले होता है, यानी कि कोई भी पत्रिका हो, संस्थान हो, आयोग हो, उनके पहले द का प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे द हाई कोर्ट, द मंडल कमीशन etc। हाई कोर्ट एक संस्थान है तो उसके पहले हमने द का प्रयोग किया। मंडल कमीशन यानी मंडल आयोग एक आयोग का नाम है जिसके पहले हमने द का प्रयोग। लेकिन संसद के पहले द का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, यानी अगर संसद का उपयोग कहीं सामान्य रूप से हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला, प्रॉपर नाउन के बाद प्रयुक्त होने वाले काउंटेबल नाउन से पेशा या व्यवसाय का बोध हो तो प्रयुक्त काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। यानी कि कोई प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो तो उसके बाद कोई काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष जिसके बारे में चर्चा वहाँ पर की जा रही उसके पेशा या व्यवसाय का बोध हो तो उसके पहले द का प्रयोग हुआ। यानी कि किसी प्रॉपर नाउन के बाद जस्ट बाद कोई काउंटेबल नाउन हो और उस काउंटेबल नाउन से उस व्यक्ति विशेष के पेशा या व्यवसाय का बोध हो तो उसके पहले यानी जो काउंटेबल नाउन है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे विजय द एडवोकेट, यानी कि विजय एक प्रॉपर नाउन है या एक व्यक्ति का नाम है और उसके बाद एडवोकेट का प्रयोग किया गया जो कि काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले हमने द का प्रयोग किया क्योंकि विजय और एडवोकेट, तो एडवोकेट जो कि पेशा को बता रहा है यानी कि विजय एक वकील है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आज यूज ऑफ द का अध्ययन किए और हम लोग अगले वीडियो में नो यूज ऑफ आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग नहीं करेंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।